हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवन क्लासेस पर। स्वागत है आपका एवन क्लासेस पे। मैं रिंकू विश्वकर्मा। चलिए देखते हैं, है ना, पोयम सेवंथ पोयम है हमारी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की, फॉर एनी ग्रेगरी। अब एनी ग्रेगरी एक लड़की का नाम रहता है, मतलब एनी ग्रेगरी के लिए। और इस पोयम में, है ना, एक सच्चे प्रेम के लिए बताया गया कि एक सच्चा प्रेम क्या होता है। ठीक है, उस पोयम में, इस पोयम में लिया गया। ठीक है, इसके राइटर भी कौन है, इसके जो कवि हैं वो कवि है विलियम बटलर एडिसन। ठीक है, क्या कौन है कवि? विलियम बटलर एडिसन जो है इसके कवि है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है ताकि इसकी फुल समरी आपको समझ आ सके, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो गाइस, इंग्लिश बहुत आसान लगने वाली है आपको। और वीडियो पर आप या चैनल पर नए बने हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो इस कविता में कवि ने कहा है कि कवि ने इस कविता में सच्चे प्यार के विषय में बताया है, जिसमें एक युवक, है ना, एक युवती के बारे, एक युवती से किस प्रकार से आकर्षित होता है। तो इस पोएम में कवि ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया है कि नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिसअपियर बाय थॉट ए ग्रेट हनी कलर्ड रामपर्ट्स ए यूर। रामपर्ट्स का मतलब होता है यहाँ पर, है ना, रामपर्ट्स का जो मतलब बताया है वो मतलब किला बताया है ना। और ईयर को भी यहाँ पे किला बताया है। ठीक है, और ये रामपर्ट्स से मतलब होता है प्राचीर, जो दीवार के बारे में बताया है ना। लव यू फॉर यूर सेल्फ एंड नॉट यूर येलो हेयर। अब जो कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है, इस पोएम में बताया गया है कि एक जो प्रेमी है किस प्रकार से, है ना, इस एक नव युवती के फेर में पड़ जाता है, उसके प्यार में पड़ जाता है। उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है कि नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन, नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन, ठीक है, मैन थ्रोन इनटू डिसअपियर। ठीक है, तो किस प्रकार एक मतलब एक सच्चा प्यार के विषय में बताया है। युवक किस प्रकार से एक युवती से आकर्षित होता है। वहां युवती कहती है कि तुमने अपने जो मतलब वो जो युवक है वो कहता है कि तुमने जो अपने कहने का मतलब ये है, कवि का सिर्फ इतना सा बताता है कि जो कवि कहता है कि जो उस महिला ने अपने बालों को कलर किया है, हनी कलर, मतलब उस लड़की के बालों का कलर कैसा है ना, वो हनी कलर है। ठीक है, अब वो जो हनी कलर है, फिर उसके जो बाल है ना, वो कान तक आते हैं, बिल्कुल गोल्डन कलर के बाल है, हनी कलर के बाल है ना। जो उसके बाल कहाँ तक आते हैं, अब वो बता रहा है कि जो उसके कान है वो किला है ना। और जो उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो जो उसके बाल है वो किले की प्राचीर दीवार, जैसे पहले किला ऐसा हुआ करता था भैया, है ना, और किले के पास बहुत ऊंची दीवारें होती थी, है ना, किले को प्रोटेक्ट करने के लिए, फोर्ट को। तो उस तरीके से कवि कह रहा है कि जो मतलब जो उसके बाल हैं, है ना, वो किले की प्राचीर दीवार की तरह है, और जो उसके कान हैं वो किले हैं, है ना। और यही उसके जो गोल्डन कलर के जो बाल हैं, वो इसके जो हनी कलर जो बाल हैं, वो उसी बाल को देखकर, है ना, एक जो युवक है वो उसके ऊपर आकर्षित होता है, उससे आकर्षित होता है। लेकिन जो एक कवित्री है, मतलब जो एक ये लड़की है, लड़की कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे बालों को देखकर मुझसे प्रेम ना करे, है ना, वो मेरे आंतरिक रूप से प्रेम करे, है ना। उसके बारे में ये कवि ने बताया। और कवि कह रहा है बट आई कैन गेट द हेयर डाई, परंतु मैं अपने बालों को कलर कर लेती हूँ। तो सेट ए सच कलर दियर, जैसे ब्राउन है, ब्लैक है, कैरोट है, किसी भी तरीके से मैं अपने बालों को कलर कर लूंगी। एंड दैट द यंग मैन डिसअपियर, और एक व्यक्ति क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाएगा। एंड माय लव may love me for yourself and not your yellow hair। और वो कहती है कि कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करे तो मेरे आंतरिक रूप से प्रेम करे, ना कि मेरे, है ना, हनी कलर्ड बालों से प्रेम करे। मतलब वो एक सच्चा प्रेमी चाहती है कि जो उससे प्रेम करे, ना कि उसकी आउटर ब्यूटी से, मतलब उसकी जो सुंदरता से प्रेम करे सिर्फ। ठीक है, तो गाइस आपको खुद को पता है कि कैरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। आई हेard एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक धार्मिक व्यक्ति को कहते हुए सुना है। बट यस्टरडे नाइट आई डिक्लेयर्ड, जो पिछली रात को मैंने एक व्यक्ति को, है ना, कहते हुए सुना है। क्या कहते हुए सुना है? दैट ही हैड फाउंड द टेक्स्ट टू प्रूव दैट द ओनली गॉड माय डियर और कुड लव यू फॉर योरसेल्फ एंड नॉट योर येलो हेयर। मतलब उसने कहते हुए सुना है कि मतलब एक व्यक्ति को कहते हुए सुना है कि क्या कहते हुए सुना है एक व्यक्ति को,
है ना, उसने एक व्यक्ति को कहते हुए सुना है कि वो बीती रात एक धार्मिक व्यक्ति ने कहते हुए सुना है कि और यहाँ सिद्ध किया है कि सिर्फ है ना ईश्वर ही तुम्हारे सच्चे प्रेम को एक्सेप्ट कर सकते हैं और सिर्फ इस ईश्वर से ही तुम सच्चा प्रेम कर सकते हो और ईश्वर ही तुमसे सिर्फ सच्चा प्रेम कर सकता है ना, और बाकी तो सब आपने है ना, मतलब वो कहते हैं कि जो भगवान है वो भगवान से आप सच्चा प्रेम कर सकते हो और भगवान आपसे सच्चा प्रेम कर सकता है, नहीं तो आपकी जो आउटर सुंदरता होती है, ठीक है, लोग उससे प्रेम करते हैं। तो मतलब कवि जो है वो ये बताना चाहता है कि इसमें जो एक व्यक्ति है वो एक महिला से किस प्रकार आकर्षित होता है और उसके बालों को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, कि लोग आज सुंदरता को देख के पसंद करते हैं लेकिन उसके कैरेक्टर को देख के पसंद नहीं करते हैं। तो गाइस कैरेक्टर को देखना जरूरी है, ना कि सुंदरता, है ना, और सुंदरता वही 4 दिन की चांदनी ने फिर वही अंधेरी रात। तो गाइस इसलिए इस कविता में कवि ने इस प्रकार से बखान किया है। चलो इसके क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसके क्वेश्चन फटाफट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें इसके कौन कौन से क्वेश्चन लग रहे हैं हमारे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय द हनी कलर्ड एट रामपर्स, ठीक है, एट ईवर ईयर, है ना, ये यहाँ पर ईयर है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और व्हाई डज ही से दैट द यंग मैन आर द थ्रोन इनटू डिसअपियर। तो द ग्रेट हनी कलर्ड रामपर्ट सेड ईवर ईयर, ठीक है, मींस इसका मतलब बताया कि येलो कलर्ड हेयर ऑफ एनी के क्या कौन से कलर के हेयर है ना, येलो कलर के, मतलब हनी कलर के जो बाल है उसके, है ना, और वो बहुत सुंदर है ना, कवर हर ईयर लाइक द प्रोटेक्टिव वॉल एंड फोर्ट, मतलब जो किले की दीवार की तरह उसके कानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर द पोएट सेज, कवि कहता है कि थ्रोन इनटू डिसअपियर, जैसे आपको खुद को पता है क्या कोई व्यक्ति है, अब किसी लड़की को उसने प्रपोज किया और उस लड़की ने उसको मना कर दिया, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा। तो उसी के बारे में बताया है कि मींस, है ना, ही फील्स दैट द यंग मैन फॉल इन लव, ठीक है, और एक व्यक्ति उसके, है ना, आउटर ब्यूटी के चक्कर में उससे आकर्षित हो जाता है, एंड बट इफ शी रिजेक्ट देम, और यदि उसे वो रिजेक्ट कर देती है तो दे विल बी डिसअपॉइंटेड, वो क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट कलर्स इज द यंग वुमन हियर, उस लड़की के बालों का कलर क्या है, और व्हाई डज शी से दे कैन चेंज इनटू इट, और वह ऐसा क्या क्यों कहती है कि वो उसे बदलना चाहती है, और व्हाई डिड शी वांटेड टू डू सो, और वो ऐसा करना क्यों चाहती है। तो द कलर ऑफ यंग वुमेन्स हियर द हनी कलर्ड है, और शी सेज कैन चेंज देम इनटू द ब्राउन ब्लैक और कैरोट, है ना, ब्राउन ब्लैक और कैरोट कलर के चेंज करने के लिए कहती है, और शी वांट टू चेंज द कलर ऑफ हेयर, वो अपने बालों का कलर इसलिए करना चाहती है, चेंज करना चाहती है कि शी डजंट वांट हर लवर, है ना, टू लव, है ना, हर ओनली फॉर द कलर ऑफ हेयर, कि उसका जो मतलब उसका जो प्रेमी है वो सिर्फ उसके बालों के लिए उससे प्रेम ना करे, ठीक है, उसकी आंतरिक सुंदरता के कारण प्रेम करे, और शी वांट्स टू ट्रू लवर, वो एक सच्चा प्रेमी चाहती है, और हु लव्स हर फॉर द इनर ब्यूटी, जो उसको आंतरिक सुंदरता के कारण उससे प्रेम करे, है ना। एम आई राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द यंग मैन से द एनी ग्रेगरी के बारे में जो यंग मैन क्या कहता है। तो द यंग बॉयज सेज द एनी ग्रेगरी दैट द ट्रू लवर, मतलब वो चाहता है कि मतलब ये ट्रू लवर चाहती है वो, है ना, वन ऑफ द हु विल लव हर, जो स्वयं को प्रेम करे, हर इनर क्वालिटी नॉट द लुक्स, उसके जो इनर क्वालिटी से प्रेम करे, ना कि उसके आउटर लुक से। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। इसके आई पे क्वेश्चन, है ना, कुछ वीडियो के बाद आने वाले हैं, क्योंकि इतने पहले तो हम बता नहीं सकते कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच।